दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक मॉरल स्टोरी है और बहुत ही अच्छी कहानी है। आप में से कई लोग बोलते हैं कि सर आप कोई एडवांस लेवल की स्टोरी लाइए, तो दोस्तों आज मैं आपके लिए एडवांस लेवल की ही स्टोरी लेकर आया हूँ। और आज की इस स्टोरी में आपको कई नए एडवांस लेवल के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द काइंड पीकॉक। दोस्तों, काइंड एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है दयालु, और पीकॉक का मतलब होता है मोर, दयालु मोर। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने, और यदि आज की कहानी में आपको कोई भी नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसको नोट करें, और यदि कहानी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वंस अपॉन आ टाइम इन द विलेज ऑफ कंगवाड़ा देयर लिव्ड अ मैन कॉल्ड भगवंत। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। LIVE लिव का मतलब होता है किसी स्थान पर रहना, निवास करना, और ये सेकंड फॉर्म है लिव्ड। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। इन द विलेज ऑफ कंगवाड़ा, कंगवाड़ा गांव में। देयर लिव्ड अ मैन, एक आदमी रहता था, कॉल्ड भगवंत, भगवंत नामक। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि एक समय की बात है, कंगवाड़ा गांव में एक भगवंत नामक आदमी रहता था। ही लिव्ड विद हिज बिग फैमिली ऑफ हिज ओल्ड मदर, वाइफ एंड 4 चिल्ड्रन। दोस्तों, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। ही लिव्ड, वह रहता था, विद हिज बिग फैमिली, अपने हिज मतलब अपने बड़े परिवार के साथ, ऑफ हिज ओल्ड मदर, अपनी बूढ़ी माँ, वाइफ पत्नी, एंड 4 चिल्ड्रन, और 4 बच्चे। ही यूज्ड टू मेक वुडन टॉयज एंड सेल देम इन द मार्केट। दोस्तों, इस वाक्य में यूज टू का प्रयोग किया गया है, और यूज टू का प्रयोग पास्ट के वाक्यों में कंसिस्टेंसी को दर्शाने के लिए किया जाता है। जब आप कोई ऐसा वाक्य बनाएंगे जहां पर आप ये दिखाते हैं कि पास्ट में कोई व्यक्ति किसी काम को निरंतर करता था, रेगुलर बेसिस पर करता था, तो ऐसे वाक्यों में यूज टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। मेक का मतलब होता है बनाना, और वुडन का मतलब होता है लकड़ी की बनी हुई चीज़ों को वुडन कहते हैं। आप इसे नोट कर लीजिए, लकड़ी का वुडन। तो इसका क्या अर्थ हुआ? ही यूज्ड टू मेक, वह बनाया करता था, वुडन टॉयज, लकड़ी के खिलौने, एंड सेल दैम, और उनको बेच देता था, इन द मार्केट, बाजार में। और आप इसे नोट कर लीजिए, SELL, सेल मतलब बेचना। चलिए, पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि वह लकड़ी के खिलौने बनाता था और उन्हें बाजार में बेच देता था। सिंस हिज चाइल्डहुड ही हैड एन ओल्ड पीकॉक फ्रेंड हु लिव्ड इन द जंगल नियर हिज विलेज। क्या अर्थ हुआ? सिंस हिज चाइल्डहुड, सिंस मतलब से, सिंस हिज चाइल्डहुड मतलब कि अपने बचपन से। ही हैड एन ओल्ड पीकॉक। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये एक पास्ट का पजेसिव वाक्य है। पास्ट पजेसिव मतलब जब हम पास्ट में ये दिखाएं कि पास्ट में किसी व्यक्ति के पास कुछ था, तो ऐसे वाक्यों में हैड का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। सिंस हिज चाइल्डहुड मतलब उसके बचपन से। ही हैड एन ओल्ड पीकॉक फ्रेंड, उसका एक पुराना मोर दोस्त था। हु लिव्ड, जो रहता था, इन द जंगल, जंगल में, नियर हिज विलेज, उसके गांव के पास। और दोस्तों, यहाँ पर देखिए हु का प्रयोग किया गया है मोर के लिए। ये हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है। जब हम किसी का रेफरेंस देते हैं तो रेफरेंस देने के लिए हु का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि उसका बचपन से एक दोस्त था, मतलब उसके बचपन से उसका एक पुराना मोर दोस्त था। हु लिव्ड इन द जंगल नियर हिज विलेज, जो उसके गांव के नज़दीक जंगल में रहता था। द पीकॉक यूज्ड टू डांस एंड एंटरटेन हिम वेन एवर ही वॉज अपसेट।
और दोस्तों देखिए यहाँ भी यूज टू का इस्तेमाल किया गया, जैसे मैंने भी आपको बताया यूज टू का प्रयोग पास्ट के वाक्यों में कंसिस्टेंसी को दर्शाने के लिए करते हैं। द पीकॉक यूज टू डांस, मोर नाचा करता था, एंड एंटरटेन और मनोरंजन करता था, हिम उसका, वेन एवर ही वॉज अपसेट जब भी वो उदास होता था, जो मोर था वो नाचता था और उसका मनोरंजन करता था। चलिए आगे देखिए। One day after selling his toys, भगवंत was roaming in the city। दोस्तों ये पास्ट कॉन्टीन्यूस का सेंटेंस है। पास्ट कॉन्टीन्यूस मतलब ऐसे वाक्य जहाँ वाक्यों की टेल पर रहा था, रही थी जैसे शब्द आते हैं, तो ऐसे वाक्यों में वॉज या फिर वर्ब का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं। साथ में आईएनजी फॉर्म यूज़ की जाती है। इसको कई लोग आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं, साथ में से वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कहा जाता है। वन डे, एक दिन, आफ्टर सेलिंग हिज टॉयज़, आफ्टर मतलब बाद, अपने खिलौनों को बेचने के बाद, भगवंत वॉज रोमिंग, रोम मतलब घूमना, भगवंत घूम रहा था, इन द सिटी, शहर में। तो क्या अर्थ हुआ इस लाइन का कि एक दिन अपने खिलौनों को बेचने के बाद भगवंत शहर में घूम रहा था। सडनली ही सॉ समथिंग वेरी ब्यूटीफुल कैप्ट इन अ शॉप। और दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। सी का मतलब होता है देखना और सेकंड फॉर्म सॉ। सडनली मतलब अचानक। सडनली ही सॉ समथिंग, अचानक उसने कुछ देखा। वेरी ब्यूटीफुल बहुत सुंदर। कैप्ट रखा हुआ, इन अ शॉप एक दुकान में। तो क्या अर्थ हुआ कि अचानक उसने दुकान में कुछ बहुत सुंदर सा रखा हुआ देखा। ही वॉज अट्रैक्टेड बाई देयर शाइन एंड ब्यूटी। और वो उसकी, अट्रैक्ट का मतलब आकर्षित होना, वो उसकी शाइन चमक से और उसकी सुंदरता से वो क्या था, उस पर आकर्षित हो गया। ही क्विकली थॉट ऑफ बाइंग दोज टू सरप्राइज हिज वाइफ। और दोस्तों ये भी पास्ट का वाक्य है। थिंक मतलब सोचना, सेकंड फॉर्म थॉट। ही क्विकली थॉट ऑफ बाइंग दोज टू सरप्राइज हिज वाइफ। उसने अपनी पत्नी को सरप्राइज करने के लिए, उसको हैरान करने के लिए उनको खरीदने के बारे में सोचा। ही आस्क्ड द सेलर फॉर द प्राइस। सेलर मतलब दुकानदार या विक्रेता। उसने दुकानदार से, विक्रेता से उसकी कीमत के बारे में पूछा। आगे देखिए। When the shopkeeper told भगवंत द प्राइस, जब दुकानदार ने भगवंत को प्राइस मतलब कि मूल्य बताया, ही फाउंड दैम वेरी कॉस्टली। दोस्तों फाउंड जो है फाइंड की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब कुछ पाना, उसके अलावा कुछ लगने को भी फाइंड कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ, व्हेन द शॉपकीपर टोल्ड भगवंत द प्राइस, जब दुकानदार ने भगवंत को मूल्य बताया, ही फाउंड दैम वेरी कॉस्टली, उसे वो बहुत महंगे लगे। कॉस्टली मतलब महंगे। द शॉपकीपर ऑल्सो सैड, शॉपकीपर ने यह भी कहा दैट द कॉस्ट वॉज हाई बिकॉज, क्योंकि दोज आइटम्स, क्योंकि वो जो आइटम है, वो चीज़ें हैं, वर मेड ऑफ पीकॉक फैदर्स, की वो क्योंकि वो पीकॉक के फैदर मतलब कि मोर के पंखों से बनी हुई है। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि जो दुकानदार था उसने ये भी कहा कि जो कीमत है वो इतनी ज़्यादा इसलिए है क्योंकि जो आइटम्स हैं, जो चीज़ें हैं, वो क्या है, मोर के पंखों से बने हुए हैं। आगे देखिए। भगवंत रियलाइज्ड हाउ ब्यूटीफुल एंड एक्सपेंसिव पीकॉक फेदर्स वर। रियलाइज का मतलब होता है किसी बात का बोध होना, एहसास होना, पता चलना। तो जो भगवंत था उसको इस बात का एहसास हुआ कि जो पीकॉक के फेदर्स हैं, पंख हैं, वो कितने ज़्यादा एक्सपेंसिव मतलब कि कीमती हैं और साथ में सुंदर हैं। ही डिसाइडेड, उसने फैसला किया। डिसाइड मतलब फैसला करना, निर्णय करना। उसने फैसला किया टू सेल पीकॉक फेदर्स, और उसने मोर के पंखों को बेचने का फैसला किया। सो दैट, ताकि ही कुड ऑल्सो अर्न अ लॉट ऑफ मनी, ताकि वो भी बहुत सारे पैसे कमा सके, एंड बिकम रिच, और वो अमीर बन सके। चलिए, तो दोस्तों इस चीज़ का मतलब आपको समझ ही आ गया होगा। ये जो व्यक्ति था, जब उसे ये पता चला कि जो मोर से पंखों से बनी हुई चीज़ें इतनी कीमती हैं और साथ में सुंदर हैं, तो उसने भी इस बात का फैसला किया कि वो भी मोर के पंख बेचेगा, ताकि वो जो है ज़्यादा पैसे कमा सके और साथ में वो अमीर हो सके। चलिए आगे देखिए। डिलाइटेड बाय हिज न्यू आइडिया। डिलाइटेड मतलब होता है खुश होना। अपने इस नए आइडिया से, नए विचार से खुश होकर भगवंत सून रिमेंबर्ड, भगवंत को जल्दी ही याद आया, हिज पीकॉक फ्रेंड, अपने मोर दोस्त के बारे में, इन द जंगल में, हु कुड हेल्प हिम, जो उसकी मदद कर सकता है, हु कुड हेल्प हिम आउट बाय शेयरिंग हिज फेदर्स, जो अपने पंखों को शेयर करके उसको देकर वो उसकी मदद कर सकता है। आगे देखिए।
भगवंत सून रस्ट टू द जंगल, रश मतलब दौड़कर जाना, भगवंत तुरंत जल्दी से जंगल गया, एंड मैट द पीकॉक, और वो पीकॉक से मोर से मिला, मीट मतलब मिलना, सेकंड फॉर्म मैट। द पीकॉक वॉज वेरी हैप्पी टू सी भगवंत आफ्टर अ लॉन्ग गैप, और ये जो पीकॉक था, मोर था, वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ टू सी भगवंत आफ्टर अ लॉन्ग गैप, मतलब एक लंबे अंतराल के बाद भगवंत को देखकर जो पीकॉक था, मोर था, बहुत खुश हुआ। भगवंत दैन मेड अ सैड फेस, और सैड का मतलब उदास, फिर भगवंत ने एक उदास चेहरा बनाया, और ये भी पास्ट का वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। आगे देखिए। द पीकॉक आस्क्ड भगवंत दैट वाई ही लुक्ड सो वरीड, दोस्तों वरीड होता है चिंतित, ये एडजेक्टिव है, आप चाहें तो इसे नोट कर लें। द पीकॉक आस्क्ड भगवंत दैट वाई ही लुक्ड सो वरीड, मतलब क्या हुआ कि मोर ने भगवंत से पूछा कि वो इतना ज़्यादा चिंतित क्यों लग रहा है। भगवंत रिप्लाइड, भगवंत ने जवाब दिया, ओ डियर मतलब कि प्यारे पीकॉक, प्यारे मोर, व्हाट अ टफ टाइम आई एम हैविंग, कि कितना बुरा समय है जिससे मैं गुज़र रहा हूँ। आई एम सो डिप्रेस्ड दीज डेज, डिप्रेस्ड का मतलब तनाव होना, तनाव में होना, और ये सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है जहाँ पर इज एम आर के साथ एडजेक्टिव का प्रयोग करके वाक्य को बनाया जाता है। आई एम सो डिप्रेस्ड दीज डेज, इन दिनों में बहुत ज़्यादा तनाव में हूँ, तनावग्रस्त हूँ। आई हैड मेड सम टॉयज़ टू सेल इन द सिटी, और दोस्तों यहाँ हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगाई गई है, ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। पास्ट परफेक्ट मतलब पास्ट में क्रिया का पूरा होना, जहाँ पर हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। आई हैड मेड सम टॉयज़ टू सेल इन द सिटी, मैंने शहर में बेचने के लिए कुछ खिलौने बनाए थे। आई हैड बोरोड सम मनी फ्रॉम अ फ्रेंड टू मेक दोज टॉयज़, और दोस्तों बोरो का मतलब उधार लेना होता है, थर्ड फॉर्म में बोरोड। उसने आगे क्या कहा, आई हैड बोरोड सम मनी फ्रॉम अ फ्रेंड, मैंने एक दोस्त से पैसे उधार लिए थे, टू मेक दोज टॉयज़, उन खिलौनों को बनाने के लिए, बट लेकिन आई कुड नॉट सेल देम, और दोस्तों यहाँ कुड का यूज़ किया गया जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ वाक्य के टेल पर सका, सकी, सके, पाया, पाई जैसे शब्द आएंगे, ऐसे वाक्यों में कुड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो उसने क्या कहा, बट आई कुड नॉट सेल देम, लेकिन मैं उनको नहीं बेच सका। नाउ अब माई फ्रेंड वॉन्ट्स हिज मनी बैक, और अब मेरे दोस्त को पैसे वापस चाहिए। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, हाउ टू रीपे हिम, और दोस्तों आप इसे नोट कर लीजिए, रीपे का मतलब होता है किसी को कुछ अदा करना, किसी का कर्ज चुकाना। तो उसने क्या कहा, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, हाउ टू रीपे हिम, उसको कर्ज कैसे चुकाऊं। हाउ शुड आई अरेंज मनी, मैं पैसों का प्रबंध कैसे करूं। एंड फूड, और खाने का, फॉर माई फैमिली, अपने परिवार के लिए, सो सून, इतना जल्दी। तो उसने क्या कहा कि मैं इतना जल्दी पैसों का और खाने का अपने परिवार के लिए प्रबंध कैसे करूं। चलिए आगे देखिए। द पीकॉक फेल्ट सैड, और दोस्तों ये फील की सेकंड फॉर्म है फेल्ट, और ये पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है। द पीकॉक फेल्ट सैड, मोर उदास हो गया, टू हियर दिस, ये सुनकर, एंड आस्क्ड, और पूछा, हाउ कैन आई हेल्प यू फ्रेंड, दोस्त मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ। भगवंत ग्रीडिली आस, ग्रीडिली मतलब लालचीपन से, भगवंत ने लालचीपन से कहा, द पीकॉक, पीकॉक से कहा, टू गिव, देने के लिए, हिम सम ऑफ हिज ब्यूटीफुल फेदर्स, उसके कुछ सुंदर पंख देने को कहा, एंड सेव हिम, और उसको बचाने के लिए, फ्रॉम द ट्रबल, परेशानी से। आगे देखिए। भगवंत टोल्ड द पीकॉक, भगवंत ने पीकॉक को, मोर को बताया, दैट हिज फेदर्स, की जो उसके पंख हैं, वर एक्सट्रीमली प्रीशियस, वो बहुत ज़्यादा प्रीशियस हैं, बहुत ज़्यादा मूल्यवान हैं। इफ़ भगवंत सोल्ड दैम इन द मार्केट, यदि भगवंत उन्हें मार्केट में, बाज़ार में बेचेगा, ही वुड गेट ह्यूज मनी इन रिटर्न, उसे इन रिटर्न मतलब बदले में उसे बहुत सारे पैसे मिलेंगे, ह्यूज मतलब ज़्यादा, उसे बहुत ज़्यादा पैसे मिलेंगे। ही कुड दैन रीपे ऑल हिज लोन्स, फिर वे अपने मतलब कि जितने भी उसके लोन हैं, जितने भी उसके कर्ज हैं, उसे वो चुका सकता है, रीपे कर सकता है, एंड हेल्प हिज फैमिली टू, और वो अपने परिवार की भी मदद कर सकता है। आगे देखिए। द पीकॉक हैप्पीली अग्रीड, हैप्पीली मतलब खुशी खुशी, और दोस्तों ये एडवर्ब है, और अग्री मतलब सहमत होना, और अग्रीड एडजेक्टिव है, सेकंड फॉर्म है। तो क्या अर्थ हुआ, द पीकॉक हैप्पीली अग्रीड टू इट, मोर खुशी खुशी इस बात से पर राज़ी हो गया, सहमत हो गया, एंड अलाउड भगवंत,
और उसने भगवंत को अलाउ किया, मतलब कि अनुमति दी, टू कट काटने की, एंड टेक और लेने की, फ्यू ऑफ हिज फेदर्स अपने कुछ पंखों को काटने की और लेने की उसने भगवंत को अनुमति दी। चलिए आगे देखिए। भगवंत वॉज क्वाइट ओवरवेलम्ड बाय द पीकॉक्स हेल्प। दोस्तों ओवरवेलम्ड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा खुश हो जाना, अभिभूत हो जाना। जो भगवंत था वो इस पीकॉक मोर की मदद से बहुत ज़्यादा अभिभूत हो गया, बहुत ज़्यादा वो खुश हो गया। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, ही वेंट टू द मार्केट, वह बाज़ार गया, एंड सोल्ड दोज पीकॉक फेदर्स, और उन मोर पंखों को बेच दिया, एट ए वेरी हाई प्राइस, बहुत ज़्यादा कीमत पर। विद दैट मनी, उन पैसों से, ही बॉट वेरी एक्सपेंसिव क्लॉथ्स, और दोस्तों बाय मतलब खरीदना, सेकंड में बॉट, उन पैसों से उसने बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मतलब कीमती कपड़े खरीदे, फूड खाना, एंड स्वीट्स और मिठाइयाँ, फॉर हिज फैमिली अपने परिवार के लिए। आगे देखिए। सून जल्दी ही, भगवंत बिकेम वेरी लेज़ी। दोस्तों बिकम मतलब होना बनना, सेकंड फॉर्म बिकेम, और लेज़ी मतलब आलसी। जल्दी ही जो भगवंत था वो बहुत आलसी बन गया, एंड स्टॉप्ड वर्किंग, और उसने काम करना बंद कर दिया। ही थॉट, उसने सोचा, ही हैड इनफ मनी, कि उसके पास पर्याप्त पैसे हैं, एंड ही नीड नॉट वर्क, और उसको काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो भगवंत नामक व्यक्ति था, ये क्या था, बहुत आलसी हो गया और उसने काम करना छोड़ दिया। उसने सोचा कि अब उसे काम करने, उसके पास बहुत पैसे हैं और उसे काम करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सून जल्दी ही, ऑल ऑफ भगवंस मनी गॉट फिनिश्ड, और फिनिश का मतलब समाप्त हो जाना, ख़त्म हो जाना, और ये थर्ड एडजेक्टिव है यहाँ पर, तो इसके लिए गेट का यूज़ किया गया है सपोर्टिंग वर्ब के रूप में, इसे वर्ब बनाने के लिए। तो क्या अर्थ हुआ, सून जल्दी ही, ऑल ऑफ भगवंस मनी गॉट फिनिश्ड, मतलब जल्दी ही भगवंत के सारे पैसे ख़त्म हो गए, एंड हिज फैमिली बिकेम वेरी पुअर अगेन, और उसका परिवार दोबारा से बहुत गरीब हो गया। क्लेवर भगवंत वंस अगेन थॉट ऑफ आस्किंग द लेफ्ट ओवर फेदर्स फ्रॉम हिज फ्रेंड, और दोस्तों लेफ़्ट ओवर को आप नोट कर लीजिए, लेफ़्ट ओवर का मतलब होता है बचे खुचे, और क्लेवर एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है चालाक। जो चालाक भगवंत था, वंस अगेन फिर दोबारा, थॉट उसने सोचा, ऑफ आस्किंग द लेफ़्ट ओवर फेदर्स फ्रॉम हिज फ्रेंड्स। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि चालाक भगवंत ने फिर दोबारा अपने दोस्त से बचे खुचे बाकी बचे हुए जो पंख थे वो मांगने के बारे में सोचा। द पीकॉक से, एंड सेल देम, और उनको बेचने के बारे में, अगेन दोबारा, फॉर मोर प्रॉफिट, ज़्यादा मुनाफे के लिए। चलिए आगे देखिए। ही वेंट टू मीट द पीकॉक, और दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है, गो मतलब जाना, सेकंड फॉर्म वेंट, और यहाँ दो वर्ब का प्रयोग करके वाक्य को बनाया गया है। तो जब आप कोई भी दो वर्ब का प्रयोग करके वाक्य को बनाएंगे तो पहली वर्ब के बाद आपको टू लगाना है, टू के बाद हमेशा ही जो अगली वर्ब है वो आपको फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है। ही वेंट टू मीट द पीकॉक इन द जंगल, वह मोर से मिलने जंगल गया, एंड प्रिटेंडेड, और दोस्तों आप इसे ज़रूर नोट कर लें, प्रिटेंड का मतलब होता है बहाना करना, दिखावा करना, सेकंड फॉर्म प्रिटेंडेड, और उसने दिखावा किया, टू बी सैड अगेन, दोबारा उसने उदास होने का उसने दिखावा किया। द पीकॉक वॉज हैप्पी टू सी भगवंत आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, जो पीकॉक था, मोर था, वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ दोबारा, आफ्टर लॉन्ग टाइम मतलब भगवंत को लंबे समय के बाद दोबारा देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ। एंड आस्क्ड द रीज़न फॉर हिज सैडनेस, और उसने उसकी उदासी का, सैडनेस में उदासी, उसके उदासी का उसने कारण पूछा। चलिए आगे देखिए। भगवंत फाउंड इट वेरी इजी टू फूल द पीकॉक, भगवंत को, और दोस्तों फूल करने का मतलब होता है किसी को मूर्ख बनाना। भगवंत फाउंड इट वेरी इजी टू फूल द पीकॉक, भगवंत को मोर को मूर्ख बनाना बहुत ज़्यादा आसान लगा। ही रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, ओ डियर प्यारे, लास्ट वीक पिछले हफ्ते, व्हेन आई वॉज रिटर्निंग फ्रॉम द सिटी, जब मैं शहर से वापस लौट रहा था, आफ्टर सेलिंग माई टॉयज़, अपने खिलौने बेचकर, अ ग्रुप ऑफ रॉबर्स, डाकुओं के एक समूह ने, अटैक्ड मी, मुझ पर हमला कर दिया। दे रॉब्ड ऑल माई मनी, उन्होंने मेरे सारे पैसे लूट लिए। रॉब मतलब लूटना, और दोस्तों दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग। सब्जेक्ट में यदि ज़्यादा लोग होंगे तो वहाँ दे का यूज़ किया जाता है जो कि एक प्लूरल नाउन है। दे रॉब्ड ऑल माई मनी, उन्होंने मेरे सारे पैसे लूट लिए। आई एंड माई फैमिली अगेन हैव बिकम वेरी पुअर, मैं और मेरा परिवार दोबारा से बहुत गरीब बंद हो चुके हैं। एंड देर इज़ नो फूड टू ईट, और कोई भी खाना नहीं है खाने के लिए। इफ़ यू
गिव मी सम ऑफ योर फेदर्स, इट विल बी ग्रेट हेल्प। तो उसने क्या कहा कि गिव मी सम ऑफ योर फेदर्स, मुझे अपने कुछ पंख दे दो। इट विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प, ये बहुत बड़ी मदद होगी। हियरिंग द सैड स्टोरी ऑफ भगवंत, हियर मतलब सुनना, भगवंत की इस दुख भरी कहानी को सुनकर द पीकॉक अग्रीड, जो पीकॉक था वो सहमत हो गया, टू शेड ऑफ सम मोर फेदर्स, अपने कुछ और पंख शेड ऑफ करने के लिए, झाड़ने के लिए वो तैयार हो गया। आगे देखिए, ग्रीडी भगवंत ग्रैब्ड द फेदर, ग्रैब का मतलब झपट लेना, जो लालची, और ग्रीडी मतलब होता है लालची, एडजेक्टिव है। लालची भगवंत ने पंखों को रेडली मतलब जल्दी से, तुरंत उसने सारे पंखों को झपट लिया। सून ही गॉट एन आइडिया, जल्दी उसको एक विचार आया। वाई शुड आई कट ओनली अ फ्यू फेदर्स, तो उसने क्या सोचा कि मैं सिर्फ कुछ ही पंखों को क्यों काटूं हर बार, एंड वेट फॉर ए लॉन्ग, और फिर इंतज़ार करूं लंबे समय तक, टू गेट रिच, अमीर होने का। लेट मी किल दिस पीकॉक, चलो मैं इस पीकॉक को, मोर को मार देता हूँ। एंड टेक ऑल हिज फेदर्स नाउ, और इसके सारे पंख ले लेता हूँ। चलिए आगे देखिए, आई विल बी रिच सून, मैं जल्दी ही अमीर बन जाऊँगा। भगवंत मर्सीलेसली किल्ड हिज फ्रेंड, और दोस्तों मर्सीलेसली को आप जरूर नोट कर लें, मर्सीलेसली एडवर्ब है जिसका मतलब होता है बेरहमी से। भगवंत मर्सीलेसली किल्ड हिज फ्रेंड, भगवंत ने बेरहमी से अपने दोस्त को मार दिया, द पीकॉक मोर को, एंड रश्ड टू सेल ऑल हिज फेदर्स इन द मार्केट, और वो बाजार दौड़ पड़ा उसके पंखों को बेचने के लिए। ही वॉज वेरी डिलाइटेड विद हिज स्मार्ट लाइज, और वो अपने इस स्मार्ट लाइज से, इस झूठ से बहुत ज़्यादा खुश था। एंड ट्रिक्स, और इन ट्रिक से, टू बिकम रिच, अमीर बनने की जो उसकी जो ट्रिक थी और जो इसके ये झूठ थे, उससे वो बहुत ज़्यादा खुश था। आगे देखिए, वन डे वैन भगवंत वॉज पासिंग थ्रू द जंगल, और दोस्तों आप इसे नोट कर लीजिए, पास थ्रू का मतलब होता है कहीं से होकर गुजरना। एक दिन जब भगवंत एक जंगल से होकर गुजर रहा था, अ ग्रुप ऑफ रॉबर्स एक्चुअली अटैक्ड हिम, एक जो समूह था डाकुओं का, उन्होंने उस पर असल में हमला कर दिया। एंड लूटेड ऑल हिज मनी, और उसके सारे पैसों को लूट लिया। भगवंत फाइनली गॉट द रिवॉर्ड फॉर हिज ग्रीड, और भगवंत को फाइनली अंत में गॉट द रिवॉर्ड मतलब इनाम मिल गया, फॉर हिज ग्रीड अपने लालच के लिए इनाम मिल गया। चीटिंग धोखाधड़ी के लिए, एंड लाइंग टू हिज ट्रू फ्रेंड, और अपने सच्चे दोस्त से झूठ बोलने का उसको क्या था, इनाम मिल गया। चलिए दोस्तों, अब ये जो कहानी का मॉरल है वो भी एक बार देख लीजिए, क्या मॉरल है। ग्रीड एंड डिसीट विद वंस बेनिफैक्टर विल कॉस्ट हैवी एट लास्ट, तो क्या अर्थ हुआ कि जो लालच और जो धोखा होता है विद वंस बेनिफैक्टर, अपने एक किसी भलाई करने वाले के साथ, विल कॉस्ट हैवी एट लास्ट, वो अंत में भारी पड़ता है। चलिए तो दोस्तों, कहानी का जो मॉरल है वो यही है कि यदि कोई व्यक्ति हमारे साथ बहुत अच्छा करता है और फिर भी हम लालच के कारण या फिर धोखे से हम किसी अपने साथ भलाई करने वाले के साथ यदि हम कुछ भी गलत करते हैं, तो उसकी जो कीमत है वो भारी हमें चुकानी पड़ती है। ये दोस्तों कहानी का मॉरल है। और यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास भी अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को शेयर करें। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।